जी मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़िया, एक खूबसूरत फैसला जो मौला ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया, आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ। साहिब किताब ने लिखा है कि एक मरतबा मौला कहीं जा रहे थे कि बाज़ार में गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। मौला ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा जो गमगीन हालत में खड़ा था, यानी उसके चेहरे पे गम के असरात थे, परेशान हाल। मौला ने उन खेलते हुए बच्चों को छोड़कर उस बच्चे के करीब आए जो गमगीन हालत में था। मौला ने उससे उसका नाम पूछा तो उस बच्चे ने अपना अजीब नाम बताया। आप भी यकीनन सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बच्चे ने अपना नाम मातुद्दीन बताया, जिसका मैनी बनता है दीन मर गया। यानी उस बच्चे का नाम था मातुद्दीन, यानी दीन मर गया। मौला सोचने लगे कि इस बच्चे के वालिदैन ने इसका ये अजीबो गरीब नाम क्यों रखा। तो मौला ने उससे पूछा कि तेरे बाप का क्या नाम है। उसने कहा मौला मेरा बाप मर गया है। मौला ने उसकी माँ के मुतल्लिक पूछा। उसने कहा अलबत्ता मेरी माँ जिंदा है। मौला ने कहा मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। वो बच्चा हजरत अली अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अपनी माँ के पास आया। मौला ने सारा माजरा, सारा किस्सा, ये जो अजीब वो गरीब सूरत हाल थी, मौला ने उससे पूछा तो उसने सारा वाक़िया सुनाया। उसने कहा मौला इसका नाम मातुद्दीन इसलिए रखा कि इसके बाप की वसीयत थी। मौला ने कहा वो कैसे। तो उस औरत ने सारा वाक़िया सुनाया। कहने लगी मौला इसका बाप किसी काम के सिलसिला में अपने चंद दोस्तों के साथ सफर पे निकला। रास्ते में उसे मौत आ गई। जब उसके दोस्त वापस पलटे तो उन्होंने उसकी मौत का सारा किस्सा भी बयान किया और साथ ये भी कहा कि इसके बाप ने वसीयत की है कि जो बच्चा मेरी ज़ौजा, मेरी बीवी के पेट में है, यानी मेरी बीवी हमल की सूरत में है, जो बच्चा वो जने, उस बच्चे का नाम मातुद्दीन रखना, यानी दीन मर गया। मौला ने मजीद उससे कुछ पूछना चाहा लेकिन वो औरत कुछ नहीं जानती थी। उसने कहा मौला मैं तो इतना जानती हूँ इसके बाप की वसीयत के मुताबिक इसका ये नाम रखा। तो मौला ने उससे पूछा उसके दोस्त कौन कौन थे। उस औरत ने बताया मौला फलां इसका दोस्त था, फलां था, फलां था। 4 शख्सों के नाम बताए। साहिब किताब ने लिखा कि मौला ने दरबार लगाया। सारे शहर को, सारे इलाके को, तमाम लोगों को दरबार में आने की दावत दी। उन 4 अशखास को भी बुलाया। मौला ने सारे लोगों से फरमाया कि मैं इनसे अलहदा अलहदा बात करूंगा। जब मैं सदाए तकबीर बुलंद करूं तो तुम सब मिल के अल्लाह अकबर कहना, यानी सदाए तकबीर बुलंद करना। दरबार लग गया। वो 4 शख्स आ गए दरबार में मौला की खिदमत में। तो मौला ने उनमें से एक को बुलाया। साहिब किताब ने लिखा कि पै दर पै इतने सवाल किए कि उसको मजबूरन ये कहना पड़ा मौला मैं कातिल नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ रस्सी लेके आया था उसको बांधने के लिए। मौला ने सदाए तकबीर बुलंद की। पूरे दरबार ने अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की। वो जो 3 बैठे थे, जो चोर थे, जो मुजरिम थे, जिन्होंने कत्ल किया था, वो समझ गए कि हमारे दोस्त ने सच बता दिया। मौला ने दूसरे को बुलाया तो उसने कहा मौला मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ रस्सी को पकड़ा था, जो उसके गले में रस्सी डाली गई थी, मैंने सिर्फ उस रस्सी को पकड़ा था। मौला ने फिर सदाए तकबीर बुलंद की। सारे दरबार ने जवाब दिया। तीसरे को बुलाया।
تیسرے نے کہا مولا میں قاتل نہیں ہوں، البتہ وہ جو آلہ تھا، جو ہتھیار تھا، جو چاقو تھا، وہ میں لایا تھا۔ فیصلہ تو سامنے آ گیا تھا۔ مولا نے پھر صدائے تکبیر بلند کی، دربار نے جواب دیا۔ اب جو آخری بیٹھا ہوا تھا وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے مکمل سٹوری، مکمل کہانی، مکمل بات یعنی قتل کا سارا قصہ اگل دیا اور کہا مولا واقعی ہم نے قتل کیا، اور اس قتل ہونے نے واقعی وصیت کی تھی کہ میرے بچے کا نام مات الدین رکھنا۔ مولا نے ان لوگوں کو سنگین سزائیں دی جنہوں نے قتل کیا تھا، جو اس کے دوست تھے، اور جتنا مال اس مرحوم کا لوٹا تھا، اس بچے کے باپ کا لوٹا تھا، مولا نے وہ سارا مال ان سے لے کر اس بچے کو دیا، اور پورے دربار کی طرف دیکھ کے مولا نے مسکرا کے فرمایا آج کے بعد اس کا نام، اس بچے کا نام مات الدین نہیں بلکہ عاش الدین رکھ دیا گیا ہے، یعنی دین زندہ ہو گیا۔